हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक शियान वांग फैन फिक्शन है, प्रोफेसर हस्बैंड। इसमें प्रोफेसर वीइंग है और वांग जी एक स्टूडेंट है, लेकिन इन दोनों की शादी भी हो रखी है। हम लोग यहाँ पर वांग जी और वीइंग को देखते हैं, जो कि दोनों सो रहे होते हैं। इसके बाद सुबह के 5 बज जाते हैं और वांग जी की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वीइंग ऐसे ही सोता रहता है। इसके बाद वांग जी की नज़र वीइंग के चेहरे पर जाती है। सोते हुए वीइंग किसी प्रोफेसर की तरह नहीं, बल्कि एक क्यूट छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। और वांग जी खुद को रोक नहीं पाता और धीरे से अपने हाथ को उसके गालों पर फहराने लगता है। लेकिन वीइंग सोते हुए ही बोलता है, वांग जी, परेशान मत करो, मुझे सोने दो। और ये कहकर वह अपने फेस को उधर करने ही वाला होता है कि इतने में ही वांग जी उसके गाल को पिंच कर देता है और उठकर वहाँ से चला जाता है, इससे पहले कि वीइंग उसे पकड़े। वीइंग उसे पकड़ने के लिए उठता है, इतने में ही वांग जी वहाँ से भाग जाता है और वांग जी एक ईवल स्माइल करता है और वीइंग अपने फेस को पिलो में छुपाता है और बोलता है, उफ़, इस छोटे बच्चे का मैं क्या ही करूँ। इसके बाद हम लोग वांग जी को देखते हैं, जो कि अब तक काफ़ी सारी चीज़ें कर चुका है, जैसे कि ध्यान लगा लेता है, एक्सरसाइज कर लेता है, शावर ले लेता है और उसके बाद अब वह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाता है। जब वह किचन में जाता है, वहाँ पर पहले से ही वीइंग की मदर ब्रेकफास्ट बना रही थी। वीइंग की मदर कहती हैं, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तुम सिर्फ आराम करो और खाना बनाने का काम मुझ पर छोड़ दो। और वीइंग कहाँ है? वांग जी बोलता है, वो तो अभी तक सो रहे हैं। वीइंग की मदर बोलती हैं, ये स्टूडेंट से टीचर बन गया, लेकिन इसकी आदत नहीं बदली। ये पहले अपनी क्लास के लिए लेट होता था, अब ये क्लास लेने के लिए लेट हो जाता है। वांग जी बोलता है, वह रात को देर तक काम कर रहे थे। वीइंग की मदर बोलते हैं, ओहो, इतनी साइड उसकी, बड़ा प्यार है तुम्हें उससे। ये सुनते ही वांग जी अपने फेस को नीचे कर लेता है और ब्लश करने लगता है। वीइंग की मदर बोलती है, अच्छा अच्छा, मैं अब तुम्हें और टीज़ नहीं करूँगी। इसके बाद वांग जी रूम में जाता है वीइंग को जगाने के लिए। वीइंग अभी भी सो रहा होता है। वांग जी वीइंग की नाक पकड़कर उसे बंद कर देता है, जिससे कि वीइंग को सांस आनी बंद हो जाए। लेकिन वीइंग उठता नहीं है, बल्कि मुंह खोलकर सांसें लेने लगता है। वांग जी सोचता है, क्या बात है, लेकिन इसके बाद वांग जी उसकी नाक को पिंच कर देता है और वीइंग एकदम से उठता है, क्या है ये सब। और इसके बाद वांग जी की तरफ देखता है, तुम कहीं और जाकर नहीं खेल सकते? वांग जी बोलता है, गगा, अब उठ जाइए। वीइंग बोलता है, बस थोड़ी देर और। वांग जी बोलता है, गगा, आप क्या चाहते हो कि मैं कॉलेज के पहले दिन ही अकेले कॉलेज जाऊँ? ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वांग जी उठने ही वाला होता है कि वीइंग को याद आता है, आज से वांग जी उसी के साथ उसी के कॉलेज में जाएगा। वीइंग बोलता है, रुको रुको, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आया। वांग जी बोलता है, 5 मिनट में कोई तैयार नहीं होता, आप अच्छे से नहा कर आइए, अभी टाइम है, गंदे मत आ जाना। वीइंग बोलता है, ओके बॉस, और ये कहकर वह बाथरूम में चला जाता है। वीइंग एक प्रोफेसर है और वांग जी एक स्टूडेंट है। इन दोनों की शादी कुछ टाइम पहले ही हुई है और दोनों की लव मैरिज है। लेकिन पहले वांग जी एक अलग यूनिवर्सिटी में था, लेकिन वांग जी मैथ में फ़ेल हो चुका है और केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स थे। तो अब वांग जी ने दोबारा से उस क्लास को रिपीट करने का तय करा है और उसका एडमिशन वीइंग की यूनिवर्सिटी में ही करा दिया गया है, ताकि वीइंग उस पर नज़र भी रख सके, उसे पढ़ा भी सके और दोनों साथ आ और जा सके। अब दोनों कार में बैठकर कॉलेज जा रहे होते हैं। वीइंग कार को चला रहा होता है और वांग जी यहाँ पर वीइंग को नाश्ता करा रहा होता है, क्योंकि वह इतना लेट उठा था कि उसे नाश्ता करने का टाइम भी नहीं मिला था। वीइंग बोलता है, वाओ, मैं कितना लकी हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई, तुम कितना मेरा ध्यान रखते हो। वांग जी बोलता है, हाँ, आखिर ये बिग बेबी इतना लेज़ी जो है अपना खाना खाने में। वीइंग बोलता है, अगर खाना भूलने की पनिशमेंट तुम्हारे हाथों से खाना खाना है, तो भाई मैं तो सुबह दोपहर शाम हर वक्त का खाना भूलने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपने हाथों से यूं ही प्यार से मुझे खिलाते रहा करो। और ये कहकर वह वांग जी की तरफ आंख मारता है और वांग जी ब्लश करता है। वीइंग बोलता है, तुम बहुत जल्दी ब्लश करते हो। और ये कहकर वह वांग जी के गाल पर किस करता है। वांग जी उसे हल्का सा हिट करता है और बोलता है, सामने देखकर कार चलाओ। वीइंग सामने देखकर कार चलाता है। बात तो सही है, लेकिन जिसके सामने इतना खूबसूरत इंसान हो, उसकी नज़र तो बार बार उसी पर जाएगी। वांग जी बोलता है, गगा, शायद आपको पता हो, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। वीइंग बोलता है, सही कहा, मुझे अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पता चला मेरी दुर्घटना में मैं मारा गया और 4-5 रिश्ते तो वैसे ही आ लेंगे तुम्हारे लिए। वांग जी फिर से वीइंग को हिट करता है कि आखिर इसका दिमाग कहाँ कहाँ चलता है।
अब वांगजी और विंग दोनों ही कॉलेज पहुंच जाते हैं और दोनों ही डीन के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। और तभी कुछ स्टूडेंट उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। वांगजी को पहले थोड़ा सा अजीब लगता है। विंग बोलता है कोई बात नहीं, सेलिब्रिटी की तरह फील करो। वह सब इसलिए देख रहे हैं, आखिरकार मैं उनका फेवरेट टीचर जो हूँ, और अब तो मेरे साइड में इतना हैंडसम पर्सन भी चल रहा है। वांगजी का ध्यान केवल इसी चीज़ पर जाता है, मैं उनका फेवरेट टीचर जो हूँ। और उसके बाद वह देखता है कि सही में काफ़ी बच्चे विंग को भी देख रहे हैं और इस पर वह पार्ट बनाता है। और ये देखकर विंग को क्यूट फील होता है और वह उसके गाल को पिंच करता है, ऐसे मत करो कि मैं खुद को कंट्रोल ही ना कर पाऊँ। ये सुनते ही वांगजी विंग के हैंड पर हल्का सा पिंच करता है। शेमलेस। विंग बोलता है जिसके सामने तुम हो वो कैसे शेमलेस ना हो। वांगजी बोलता है गगा, आप एक प्रोफेसर भी हो, शराफत सीखो। विंग बोलता है हाँ तो बाकी बच्चों के साथ मैं शरीफ ही हूँ, लेकिन तुम तो मेरे हस्बैंड हो। वांगजी बोलता है लेकिन यहाँ पर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। विंग बोलता है ओके बॉस, और अब मैं भी एक प्रोफेसर हूँ। इसके बाद दोनों ही ऑफिस पहुँच जाते हैं और फिर विंग वांगजी को उसकी क्लास तक छोड़ता है। विंग बोलता है कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे ऑफिस आ जाना और अपना ध्यान रखना। वांगजी हमें सर हिलाता है। इसके बाद विंग उसके बालों में अपने हाथ को फहराता है और इसके बाद स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। वांगजी पहले उसी दिशा में देख रहा होता है और इसके बाद क्लासरूम में एंट्री कर लेता है। सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं कि उनकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है और वो भी इतना हैंडसम है। मियान मियाँ वांगजी से आकर मिलती है और उससे बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। वांगजी अपना नाम बताता है। इसके बाद मियान मियाँ बोलती है बाय द वे तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। नियोसेंग बोलता है आते ही बेचारे को परेशान करना शुरू कर दिया। मियान में आंखें घुमाती है, मैं परेशान नहीं कर रही, मैं उसे बता रही हूँ कि वो बहुत हैंडसम है। नियोसेंग बोलता है उसको भी पता होगा वो हैंडसम है और तुम्हें तो सभी लोग हैंडसम लगते हैं। मियान में बोलती है मुझे तुम तो नहीं लगते। नियोसेंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारी पोस्ट से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मियान में आंखें घुमाती है और बोलती है अजय घंटा दूर हो। और इन दोनों की ऐसी नोकझोंक के बाद वांगजी को फाइनली इन दोनों से थोड़ी थोड़ी बातें समझ आती हैं और इन लोगों से थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन वांगजी सोचता है ये दोनों कितना बोलते हैं। दूसरी क्लास मैथ की थी जिसे कि विंग लेने वाला था, और जब विंग की क्लास से पहले ही जब क्लास में टीचर नहीं होता थोड़ा बहुत डिस्कशन होने लगता है। वांगजी बोलता है अब कौन सी क्लास है। मियान मियाँ बोलती है अब मैथ की क्लास है। मैथ का नाम सुनते ही वांगजी बोरिंग फील करने लगता है। मियान में बोलती है बोर फील मत करो, टीचर इतने हैंडसम है कि आधा मन तो वैसे ही हो जाता है पढ़ने का, और दूसरा उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है कि आधा मन वैसे तैयार हो जाता है हमारा पढ़ने का। नियोसेंग बोलता है तुम बड़ा टीचर पे लाइन मारती हो। मियान में बोलती है देखो मुझे खूबसूरत लोग पसंद हैं, अब चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो मुझे उन्हें देखना पसंद है और मैं उन पर लाइन नहीं मारती, मुझे पता है वो हमारे टीचर हैं। नियोसेंग बोलता है अच्छा तुम्हें याद भी है। मियान में बोलती है मुझे याद है यहाँ पे बाकी लोग उन पर लाइन मारते हैं। और वांगजी की तरफ देखती है वैसे तुम भी काफ़ी हैंडसम हो, तुम्हारे ऊपर भी काफ़ी लोग लाइन मारने का ट्राई करेंगे। बस मियान में इतना कहती है कि वांगजी के चारों तरफ कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं उससे इंट्रोडक्शन लेने के लिए, वो कौन है, कहाँ से आया है। और वांगजी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन फील करने लगता है। इतने में ही मियान मियाँ और नियोसेंग सबको भगा देते हैं। लेकिन इस दौरान वांगजी को पता चलता है कि कितने चाहने वाले उसके तो हैं, लेकिन इस दौरान केवल वांगजी का ध्यान इस पर जाता है कि आखिर विंग के कितने चाहने वाले हैं। और कुछ बच्चे जो विंग के बारे में बातें कर रहे थे, क्या आज तुमने सर को देखा, उन्होंने ब्लैक पैंट पहन रखी है, ब्लू शर्ट पहन रखी है और उनके हेयर थोड़े से मैसी हैं और वो कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। दूसरी लड़की बोलती है सर तो वैसे ही हॉट हैं, वो लगते ही नहीं टीचर से, ऐसे लगते हैं कि हमारे बीच के कोई स्टूडेंट हो। यंग, टॉल एंड हैंडसम, उनमें तो सारी खूबियाँ हैं। एक और स्टूडेंट बोलता है कोई फ़ायदा नहीं है, अब उन पे कितनी नज़र मारो, अब तो उनकी शादी हो चुकी है। एक स्टूडेंट बोलता है लेकिन इस बात पे मुझे यकीन नहीं होता, अचानक से उनकी शादी हो गई और इस बात का पता यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चला। और ये सारा डिस्कशन सुनकर वांगजी का मुंह बनता है और वह पार्ट बनाने लगता है। इसके बाद विंग क्लास में आ जाता है, सभी लोग खड़े हो जाते हैं और विंग को ग्रीट करते हैं। विंग उन्हें बैठने का इशारा करता है और इसके बाद विंग की नज़र सीधा वांगजी पर जाती है। वह देखता है कि वांगजी ने क्यूटली पार्ट बना रखा है, लेकिन उसका चेहरा देखकर एक बात तो समझ में आ गई, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। विंग सोचता है ओ मेरे रैबिट, अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और इतना क्यूट फेस क्यों बनाया है क्लास में।
इसके बाद विंग अपने सर को हिलाता है और सोचता है क्लास में ऐसे भटकना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद विंग उन्हें पढ़ाने के लिए बुक खोलता ही है कि इतने में ही वांगजी अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है। विंग इस चीज़ को देखता है। विंग बोलता है हाँ जी बोलो। वांगजी सारे स्टूडेंट की तरफ देखता है। विंग सोचता है कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। इसके बाद वांगजी विंग के पास जाता है और बोलता है आप सबको ये चीज़ जाननी थी ना कि आपके टीचर प्रोफेसर वे मैरिड है या नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ सर, ये चीज़ तो बताइए कि आपकी शादी हो गई है। विंग बोलता है हाँ मेरी शादी हो चुकी है। और ये किसी झटके की तरह लगता है बेचारे उन बच्चों को जिन्हें टीचर पर ही क्रश था। और एकदम से वांगशी बोलता है और वो भी मुझसे। और वो अपने हक को डिक्लेयर करता है। और ये सुनने के बाद तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या हो गया। म्यांमा हंसते हुए बोलती है वाह, काफ़ी सारे बच्चों के लिए तो उनका दुख दुगना हो गया। दूसरा हैंडसम मैन भी गया और दोनों की शादी आपस में हुई है। वांगशी बोलता है और बेहतर है कि अब कोई इन पर नज़र न डाले, अब ये शादीशुदा हैं। इसके बाद विंग वांगशी की तरफ देखता है तो अच्छा, ये एंग्री रैबिट जेलस हो रहा था। इसके बाद वांगशी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और विंग पढ़ाने लगता है। वांगशी तरह तरह का मुंह बना रहा था क्योंकि उसके आंसर्स ही गलत आ रहे थे। विंग वांगशी के पास जाता है और उससे पूछता है कहाँ गड़बड़ है। वांगशी बताता है और इसके बाद विंग उसे समझाने लगता है। काफ़ी बच्चे उनकी तरफ सीक्रेटली देख रहे थे और म्यांमा थी जो ओपनली बड़े आराम से देख रही थी। म्यांमा अपने दोनों हाथों को मिलाती है और बोलती है वाओ, ये दोनों एक साथ कितने क्यूट लग रहे हैं, क्लासरूम रोमांस। निहोसेंग बोलता है शर्म करो और किताब में देखो। म्यांमा बोलती है मैं फुजोशी हूँ और ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। निहोसेंग अब उससे कुछ नहीं बोलता और सोचता है ये पागल है। इसके बाद वांगशी और विंग दोनों ही विंग के ऑफिस में होते हैं और दोनों लंच करने वाले होते हैं। वांगशी बोलता है गगा, आपको भूख नहीं लगती क्या? आप हमेशा अपने लंच को स्किप कर देते हो। विंग बोलता है मैं काम में भूल जाता हूँ। वांगशी बोलता है बहुत गंदी आदत है आपकी। विंग बोलता है लेकिन तुम्हारी आदत तो सबसे खूबसूरत आदत है ना। और ये कहकर वह वांगशी की तरफ आंख मारता है। अब वांगशी और विंग दोनों ही लंच करने बैठते हैं और विंग वांगशी को अपने हाथों से खिलाने लगता है। अब ऐसे वांगशी थोड़ा अजीब फील करता है। वांगशी बोलता है गगा। विंग बोलता है क्या अब तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन क्लास में सबके सामने मुझे अपना डिक्लेयर करते हुए तो तुम्हें शर्म नहीं आई थी। वांगशी बोलता है वो अलग बात है। विंग बोलता है क्या अलग बात है, मैं अब भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांगशी बोलता है कोई देख लेगा। विंग बोलता है तो क्या हुआ, अब सबके सामने मैं कह दूंगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं अथॉरिटी को डिक्लेयर कर दूंगा। वांगशी बोलता है आप शेमलेस हो। विंग बोलता है अब जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। और ये कहकर वह वांगशी के गाल पर किस कर लेता है। वांगशी फिर से बोलता है शेमलेस। विंग हंसता है और बोलता है ओके ओके, मैं अब तुम्हें और टीस नहीं करूँगा। अब ये दोनों शांति के साथ लंच करते हैं और लंच करते वक्त पूरे टाइम वांगजी का फेस नीचे को ही था और उसके ईयर्स रेड थे। विंग सोचता है ऐसे तो ये रैबिट और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। अब घर आने से पहले विंग अपना कुछ काम कर रहा था और साथ में ऑफिस में ही वांगशी को मैथ के क्वेश्चन करा रहा था। वांगशी बोलता है गगा। विंग बोलता है कुछ नहीं, ये तुम्हें करने ही होंगे। वांगशी बोलता है पर ये बहुत बोरिंग है। विंग बोलता है हाँ तो ट्राई तो करो। वांगशी बोलता है ये मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। विंग बोलते हैं एक बार ट्राई तो करो। वांगशी बोलता है ये बहुत बोरिंग है। विंग बोलता है थोड़ी मेहनत करो और मेरी इज्जत तो रख लो। वांगशी बोलता है यहाँ मुझसे मेरी इज्जत नहीं रखी जा रही। विंग बोलता है तुम एक मैथ प्रोफेसर के हस्बैंड हो। वांगशी बोलता है मैथ प्रोफेसर का हस्बैंड हूँ, मैथ प्रोफेसर नहीं हूँ। वांगशी बोलता है बहुत गंदी है मैथ। विंग बोलता है तुम्हारी तो केमिस्ट्री भी बेकार है। वांगशी बोलता है हाँ तो दोनों ही समझ नहीं आते, दोनों ही भाई बहन हैं ये, केमिस्ट्री और मैथ। अब विंग वांगशी पर थोड़ा रहम करता है और उसे जाने देता है कि बस इतना ही रहने दो। इसके बाद हम लोग रात को वांगशी को उनके रूम में देखते हैं। वह फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था। विंग वहाँ पर शावर लेकर आया ही था और वह वांगशी को देख रहा था कि आखिर इतने फोकस होकर ये रैबिट आखिर क्या देख रहा है। और वांगशी ने पॉट बना रखा था। विंग सोचता है अब क्या हुआ। विंग वांगशी के पास जाता है और वांगशी के गाल को पिंच करता है। हाँ तो एंग्री रैबिट क्या देख रहे हो। इसके बाद वांगशी विंग को फ़ोन दिखाता है और विंग फ़ोन में देखता है कि वांगशी ने कॉलेज फोरम खोल रखा है और इस पर वह देख रहा था।
विंग के फ़ोटो को। वांगशी मुंह बनाता है और बोलता है, आपके चाहने वाले बहुत हैं। विंग सिर्फ हंसकर दिखाता है, तो तुम जेलस हो रहे हो। वांगशी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, और ये कहकर वह अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। बट रियलिटी में वो जेलस हो रहा था, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि विंग शादीशुदा है या उसकी शादी हो चुकी है, और उसके काफ़ी सारे फ़ोटो फोरम पर अपलोड थे। विंग बोलता है, एक काम करता हूँ, कल से एक टी शर्ट पहन कर जाऊँगा, वांग जीज हस्बैंड, जिसमें तुम्हारा नाम इस तरह से लिखा होगा और सबको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांगशी बोलता है, ब्रिलियंट आइडिया। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग बोलता है, अरे मैं मजाक कर रहा था। वांगशी बोलता है, लेकिन मैं नहीं। वांगशी बोलता है, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ आपके लिए ऐसी टी शर्ट। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और विंग वांगशी के हाथ से मोबाइल छीनता है और बोलता है, बस करो लिटिल रैबिट, इतना जेलस नहीं हुआ करते। और वह वांगशी को बेड पर पीछे की तरफ लेटाता है और उसके ऊपर खुद आ जाता है। उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गालों को हल्का हल्का पिंच करता है और बोलता है, ये टाइम जेलसी का नहीं है, ये तो रोमांस का टाइम है। इसके बाद विंग अपनी उंगलियों को उसके होठों पर फहराता है और इतने में ही वांगशी विंग की उंगली में बाइट कर लेता है। विंग जल्दी से अपने हाथ को पीछे करता है। विंग बोलता है, ये रैबिट के दांत बहुत निकल आए हैं। इसके बाद वांगशी बोलता है, शर्म नहीं आती अपने स्टूडेंट को ऐसे परेशान करते हुए। विंग बोलता है, नहीं, तुम्हारे साथ तो ये सीक्रेट रिलेशनशिप रखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। टीचर और स्टूडेंट के बीच हुआ अफेयर। विंग बोलता है, वाओ, आज रात इसी तरह एंजॉय करते हैं, इस ड्रामा के तहत अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं। वांगशी विंग की तरफ पिलो फेंक कर मारता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, और जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाता है और बोलता है, मुझे सुबह कॉलेज पे जाना है। लेकिन विंग वांगशी के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है और बोलता है, नहीं, आज रात हम इसी तरह अपनी नाइट को स्पेंड करेंगे। अब वांगशी मॉर्निंग में जब लॉकर रूम में जाता है तो उसके लॉकर के बाहर कुछ लव लेटर चिपके हुए थे जो कि वांगशी के लिए थे। वांगशी उन्हें देखता भी नहीं है कि वो कैसे हैं, किसने दिए हैं। वो सीधा उन्हें लेता है और सीधा डस्टबिन में फेंक देता है। न्यूसैंग बोलता है, अरे वाह, तुम तो बड़े क्रूल हो। लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं देता और इसके बाद अपनी क्लास में आकर ऐसे ही बैठता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। म्यांमार बोलती है, वाह, शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हारे चाहने वाले आ गए। क्लास ख़त्म होने के बाद वांगशी और विंग दोनों ही विंग के ऑफिस रूम में जा रहे होते हैं। जब दोनों विंग के ऑफिस रूम में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लव लेटर्स रखे थे। ये सारे के सारे लव लेटर विंग के लिए रखे थे। विंग का इन पर ध्यान भी नहीं जाता। विंग अपनी किताबें रखने लगता है और अपने इम्पोर्टेंट नोट्स निकालने लगता है, लेकिन वांगशी का उन पर पूरा ध्यान जाता है। वांगशी उन्हें उठाता है और लाइटर से उन्हें जला देता है, और जब वो जल रहे होते हैं तब विंग का उन पर ध्यान जाता है। विंग देखता है, ये क्या जला रहे हो? वांगशी बोलता है, तुम्हारे लव लेटर। विंग बोलता है, लेकिन मैंने तो किसी के लिए नहीं लिखे। वांगशी बोलता है, सीरियसली, ये आपके लिए आए हैं। विंग बोलता है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ये सुनते ही वांगशी विंग की तरफ तिरछी नज़रों के साथ देखता है। विंग अपने हाथ को ऊपर करता है और बोलता है, आई मीन, मैं उन्हें फेंक देता हूँ। इसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। विंग बोलता है, तुम्हारे पास ये लाइटर क्या कर रहा था? तुमने सिगरेट पीना शुरू करा? वांगशी बोलता है, सीरियसली गगा? और वो ऐसे विंग को देख रहा था जैसे कि आप मुझे जानते ही नहीं हो। विंग बोलता है, अच्छा, मैं मजाक कर रहा था, अब बताओ ये क्या कर रहा है तुम्हारे पास? वांगशी इस लेटर को इसलिए लाया था क्योंकि उसे पता था ऐसे कुछ काम तो ज़रूर होएगा, लव लेटर टाइप, विंग के ऑफिस में। विंग वांगशी के गाल को पिंच करता है और बोलता है, तुम बहुत जेलस हो। वांगशी बोलता है, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हो। विंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ जी, और तुम भी सिर्फ मेरे हो। इसके बाद विंग की पॉपुलैरिटी पर तो कोई असर नहीं पड़ता उसके शादीशुदा होने के बाद भी, और धीरे धीरे यहाँ पर वांगशी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर वांगशी बेशक मैथ और केमिस्ट्री में बेकार था, लेकिन बाकी चीज़ों में तो अच्छा था ना, जैसे कि स्पोर्ट्स, जैसे कि डांस। और अब यहाँ पर डांस कंपटीशन का दिन भी आ जाता है जिसमें वांगशी ने पार्टिसिपेट कर लिया था, बहुत कहने पर उसकी क्लासमेट के, कि उनकी क्लास की तरफ से क्या वांगशी कर सकता है। पहले तो वांगशी ने बिल्कुल ही मना कर दिया था, उसके बाद उन्होंने बहुत कहा और फिर विंग ने भी कह दिया कि अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। और वांगशी इस डांस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है, और ये डांस वो सिर्फ विंग के लिए कर रहा था, क्योंकि वह विंग को थोड़ा सा जेलस भी करना चाहता था, और बेसिकली ये डांस उसी के लिए था जो वो परफॉर्म कर रहा था।
जब वांगशी डांस कर रहा होता है, विंग की पूरी नज़रें सिर्फ वांगशी पर ही होती हैं और उसकी आईज डार्क हो जाती हैं वांगशी का डांस देखने के बाद। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी सबके सामने वांगजी को वह किडनैप कर ले और कहीं छुपा कर रख दे। ये वांगजी सिर्फ उसी का है। ये क्यूट सा वांगजी या सेक्सी वांगजी या हुक वांगजी, उसका सारा का सारा वर्जन केवल विंग के लिए है। और वह अब इस डिसीज़न पे पछता रहा था कि आखिर उसने बच्चों के कहने पर क्यों ही वांगजी से कहा कि चाहे तो वो डांस कंपटीशन में पार्ट ले सके, क्योंकि यहाँ पर वांगजी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था और ये अमेजिंग वांगजी केवल विंग के लिए है। ऐसे सिर्फ उसे देखने का हक है। अब डांस करने के बाद वांगजी चेंजिंग रूम की तरफ जाता है। जैसे ही वांगजी अंदर एंट्री लेता है, एक हाथ उसे पकड़कर खींच लेता है, दरवाज़ा बंद करता है और उसे दीवार पर पिन कर देता है। जैसे ही वांगशी देखता है, वह देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विंग है। वांगशी बोलता है, गगा आप? विंग वांगशी को दीवार पर पिन ही रहने देता है। विंग बोलता है, आगे से तुम ये सेक्सी डांस कभी नहीं करोगे। वांगशी विंग की तरफ आंख मारता है और बोलता है, क्यों गगा, आप जेलस हो रहे हो? और विंग अपनी जेलसी को एडमिट करता है और बोलता है, बहुत ज़्यादा। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें ऐसा देखने का हक भी सिर्फ मुझे है। वांगजी एक ईवल स्माइल करता है कि जैसे कि उसका पर्पस पूरा हो गया है। वो यही तो चाहता था। विंग वांगशी के फेस को उसकी चिन पर से लिफ्ट करता है, उसकी चिन को हल्का सा पिंच करता है। विंग बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कंट्रोल खो दिया तो तुम अपना हाल सोच लेना कि क्या होगा। और ये कहने के बाद वह वांगशी को किस करने लगता है। वांगशी भी किस को रिटर्न करता है, लेकिन विंग का मन कर रहा था कि अगर ये यूनिवर्सिटी ना होती, वह वांगशी को कहीं और नहीं जाने देता, बल्कि इसी वक्त यूँ ही अपनी बाहों में कैद कर लेता। इसके बाद विंग वांगशी के शर्ट के बटन को ओपन करता है, उसके कॉलर बोन पर पहले तो बटरफ्लाई किसेस करता है और उसके बाद मार्क बनाने लगता है। वांगशी बोलता है, गगा आप क्या कर रहे हो, हम यूनिवर्सिटी में हैं। विंग बोलता है, अच्छा तो तुम्हें याद है, ये सब तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। वांगशी बोलता है, गगा अभी नहीं, मुझे दोबारा स्टेज पर जाना होगा। और इसके बाद विंग ना चाहते हुए भी रुक जाता है और अपने फेस को बच्चे की तरह बना लेता है। वांगशी विंग के गाल को पिंच करता है, अब बहुत क्यूट हो गगा। विंग बोलता है, हाँ क्यूट तो तुम्हें घर जाकर पता चलेगा, आज की पनिशमेंट के लिए तैयार रहना बेटा। और ये सुनते ही वांगशी की पूरी बॉडी में चिल पहुँचती है और वह थोड़ा सा डर जाता है। वह बोलता है, गगा गलत बात। और ये कहकर जल्दी से वांगशी बिना कपड़े चेंज करे चेंजिंग रूम से भाग जाता है। अब दिन प्रतिदिन इनकी पॉजेसिवनेस भी बढ़ती है और इनका प्यार भी बढ़ता है और इनको एक दूसरे की पॉजेसिवनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इन्हें अच्छा लगता है कि जब ये एक दूसरे पर हक जताते हैं। वांगशी अभी भी उन लेटर्स के साथ ऐसा ही करता है। वह उन लेटर्स को जला देता है जो भी विंग को मिलते हैं और वह सबके सामने बड़े आराम से डिक्लेयर करता है कि विंग उसका हस्बैंड है और उसका प्रोफेसर भी। आधे बच्चों के अरमान वहीं मर जाते हैं और यहाँ पर विंग भी जेलस फील करता है। उसकी जेलसी भी कम नहीं है, क्योंकि एक बार किलस कर इतने सारे लव लेटर जो वांगशी के लिए आ रहे थे, वह किलस जाता है और जाकर माइक में ही अनाउंस कर देता है कि मिस्टर लान वांगजी उसके हस्बैंड हैं और बेहतर है कि कोई भी उन्हें लव लेटर ना दिया करे। वो बहुत ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। वांगशी फिर से फोरम पर विंग के फ़ोटो देख रहा था और बोल रहा था, गगा लगता है बिना टी शर्ट लाए काम नहीं चलेगा, जिस टी शर्ट पर लिखा होगा कि आप मेरे हस्बैंड हो। विंग बोलता है, अगर तुम्हें ऐसी टी शर्ट सच्ची में पहननी है ना तो बता दो, एक तुम पहनना कि तुम मेरे हस्बैंड हो, एक मैं पहन लूँगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांगशी बोलता है, सच में गगा अब पहनने के लिए तैयार हूँ। विंग बोलता है, अगर तुम्हारी खुशी की बात है तो मैं पत्ते पहनने के लिए तैयार हूँ, बोरी पहनने के लिए तैयार हूँ, कट्टा पहनने के लिए तैयार हूँ, और तुम बोलो तो बिना कपड़ों के जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही एकदम से वांगशी विंग के हाथों पर पिंच करता है, शेमलेस, और आप इस तरह से कहीं नहीं जाओगे बिना कपड़ों के। विंग हंसता है और बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। वांगशी पार्ट बनाता है। विंग वांगशी के गाल को पिंच करता है और बोलता है, लेकिन तुम्हारे खाते मैं पत्ते तक पहनने के लिए तैयार हूँ, बस हुक्म तुम्हारा हो। और ऐसी मस्ती मजाक में ही इनका ये ईयर बीत जाता है। वांगशी भी किसी तरह केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाता है और मैथ भी पास कर लेता है और अब वह नेक्स्ट ईयर में आ जाता है। वांगशी बोलता है, गगा फाइनली मैंने आपकी और अपनी दोनों की इज़्ज़त रख ली। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। थैंक यू।